प्रेम मार्गी शाखा जिसे केंद्र में रखकर सूफीज्म का दर्जा भी दिया जाता है, सूफीज्म भी इसमें पढ़ना होगा। वैसे लोग जिन्होंने सूफी काव्य धारा को केंद्र में रखकर रचनाएं प्रस्तुत की, वैसी रचनाओं को रचने वाले कवि प्रेम मार्गी शाखा के कवि कहलाए। और इस प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों पर आज हम विचार करेंगे। आज हम जानेंगे कि प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में जो सूफी विचारधारा थी या जो सूफी धर्म था, उस सूफी धर्म का प्रचार प्रसार मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। अगर सूफी विचारधारा का प्रसार प्रसार का अगर श्रेय दिया जाए तो वो श्रेय दिया जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को। इन्होंने जो प्रचार प्रसार किया वो 12वीं शताब्दी में किया। तो सूफीज्म का प्रचार प्रसार, सूफी विचारधारा का प्रचार प्रसार, सूफी धर्म का प्रचार प्रसार करने का श्रेय मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। अब प्रश्न आता है, ये जो सूफी दर्शन है इसे और क्या कहा जाता है? तो सूफी दर्शन को ही एक और नाम है तवस्सुफ कहा जाता है। तवस्सुफ सूफी दर्शन को ही कहा जाता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर इन्हें सूफी कवि या सूफी काव्यधारा ही क्यों कहते हैं? तो ऐसे तो विद्वानों ने सूफी शब्द किन किन शब्दों से बना है या सूफी शब्द का पर्याय क्या है, इस पर सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं। लेकिन एक जो सर्वमान्य मत जो दिखलाई पड़ता है वो यह है कि सूफी, वे लोग जो सूफी प्रेम गीत लिखते थे, प्रेम की कहानियां लिखते थे, प्रेम के प्रबंध काव्य लिखते थे, वे सूफ यानी ऊन के वस्त्र पहनते थे। ऊनी वस्त्र पहनकर गलियों में जाते हुए प्रेम मार्गी कविताओं को गाते थे, पंक्तियों को गाते थे। उसीलिए इनके क्या कहा गया? सूफी कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सूफ यानी ऊन से बने वस्त्र पहनते थे वे लोग, इसलिए उन्हें सूफी कहा गया। अब विद्वानों में फिर मतभेद मतैक्य नहीं है कि प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि किसे माना जाए। तो सारे विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। सारे विद्वानों के जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग है। तो हम जानेंगे एक एक करके कि प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि किसे माना गया है। तो रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास जिन्होंने लिखा, उनका मानना है कि प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि कुतुबन है। इस कुतुबन ने 1501 ईस्वी में मृगावती नामक प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की। तो शुक्ल के अनुसार कुतुबन प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि ईश्वरदास। इस ईश्वरदास ने सत्यवती कथा नामक ग्रंथ लिखा, और वह ग्रंथ कब लिखा गया? 1501 ईस्वी। गणपति चंद्र गुप्त, जिन्होंने माना असाइत को प्रथम कवि, असाइत ने हंसावली नामक एक प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की, और यह ग्रंथ 1370 ईस्वी में लिखा गया। और राम कुमार वर्मा ने माना मुल्ला दाऊद को प्रथम कवि, जिन्होंने चंदायन नामक ग्रंथ की रचना की 1379 ईस्वी। अब ये चंदायन है, इसी चंदायन रचना को माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त ने इस चंदायन को कहा लोर कहा, या लोर कथा। इसे कहा लोर कहा या लोर कथा? चंदायन को। चंदायन क्या है?
तो मुल्ला दाऊद की एक रचना है, एक प्रेमाख्यानक काव्य है जिसे लिखा है मुल्ला दाऊद ने। कब लिखा है? 1379 ईस्वी। और इसी चंदायन को माता प्रसाद गुप्त ने लोर कहा या लोर कथा की संज्ञा दी है। तो प्रश्न किस तरह से आएंगे? प्रश्न यह आ सकता है कि माता प्रसाद गुप्त ने इस रचना को लोर कहा या लोर कथा कहा। माता प्रसाद गुप्त ने किस रचना को लोर कथा की संज्ञा दी? तो उत्तर क्या होगा? चंदायन। या इससे प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न आएंगे कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि कौन है? उत्तर होगा कुतुबन। ठीक ऐसे ही सारे प्रश्न आएंगे, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार पूछ दे, गणपति चंद्र गुप्त के मतानुसार पूछ दे, या रामकुमार वर्मा के मतानुसार पूछ दे। तो आप लोगों को ये सारी रचनाएं याद करनी होंगी, किसने लिखी, कब लिखी और किनकी मान्यता के अनुसार प्रथम कवि कौन है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे हमेशा ध्यान में रखें। जैसा कि मैंने बतलाया कि चंदायन को लोर कहा या लोर कथा माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। उसके बाद एक कवि आते हैं जिनका नाम है जान कवि। क्या नाम है? जान कवि। जान कवि प्रेम मार्गी शाखा के ऐसे कवि हैं जिन्होंने सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना की। जान कवि एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना की है। कितने ग्रंथों की रचनाएं की हैं? तो 78 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। 78 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, जिनमें से 29 ग्रंथ प्रेमाख्यानक हैं। जान कवि, अगर कोई पूछे कि प्रेम मार्गी शाखा के वे कौन से कवि हैं जिन्होंने सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना की, उत्तर होगा जान कवि। इस जान कवि ने 29 प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना की और ऐसे कुल मिलाकर इन्होंने 79 ग्रंथ लिखे हैं। और ये पहले कवि माने जाते हैं जिन्होंने फारसी की जो शैली है, लैला मजनू की जो कहानी है, उस कहानी पर इन्होंने अपनी एक नई रचना प्रस्तुत की। तो प्रेम मार्गी शाखा के पहले ऐसे कवि जिन्होंने लैला मजनू के आधार पर, फारसी की कहानी लैला मजनू के आधार पर लैले मजनू नामक ग्रंथ लिखा। लैले मजनू नामक ग्रंथ लिखा। तो प्रथम ऐसे कवि जिन्होंने लैला मजनू के आधार पर लैले मजनू नामक ग्रंथ लिखा। तो जान कवि किन मामलों में श्रेष्ठ हुए? तो दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इनसे संबंधित। एक, सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना करने वाले कवि, और दूसरा, लैला मजनू के आधार पर रचना करने वाले प्रथम कवि। तो जान कवि काफी ही मशहूर और काफी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। और इनकी भाषा अगर पूछे तो भाषा है राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा। ऐसी ब्रज भाषा जिसमें राजस्थान का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने देखा कि प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स यह है कि प्रथम कवि किन विद्वानों के दृष्टिकोण में है, और दूसरा, जान कवि से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। ये स्लाइड्स आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो आप, अगर कोई समस्या है वो, तो आप अपना कमेंट में हमें बतलाएं कि कोई दिक्कत हो तो आप हमें बतलाएं।